हनुमान जी सेवा धर्म के आचार्य हैं। हनुमान जी जैसा दूसरा कोई नामनिष्ठ भक्त नहीं है संसार में। सुमरी पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामु। भगवान को बस कर लिया, किसके बल पर? नाम के बल पर, नाम जप के बल पर। इसलिए रूप हमेशा नाम के अधीन होता है। मान लीजिए यहां कोई शांति देवी बैठी है, मैंने ये नाम इसलिए लिया क्योंकि आजकल ऐसे नाम देवियों के होते नहीं है ना। मान लीजिए कोई शांति देवी यहां बैठी है, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन मुझे जरूरी मिलना है उनसे। क्या करूंगा मैं? भाई नाम बोलूंगा, 2-3 बार शांति देवी बोलूंगा तो शांति देवी खड़ी हो जाए, हाँ जी बोलिए क्या बात है। तो रूप को सामने कौन लाया? नाम। तो भगवान के दर्शन की, भगवान के रूप की अगर आपको इच्छा है, वैसे तो वो संसार के प्रत्येक कण में छुपा हुआ है, नहीं दिख रहा हमें, तो नाम पुकारेंगे तो रूप अपने आप प्रकट हो जाएगा। रूप नाम के अधीन होता है। फिर भी किसी को नहीं समझा रहा तो और सुनो, आपका जो मकान है वो कहते हैं ना मेरे नाम है? तो महिमा किसकी है? आप वहां खड़े हो जाओ दीवार के साथ सट करके और कहो मेरा मकान मेरा मकान, तो शायद कोई पुलिस अधिकारी ना माने, लेकिन जब आप उस प्लॉट के साथ जो रजिस्ट्री हुई है उसके ऊपर जब आप अपना नाम दिखाओगे तो उसको मानना पड़ेगा। तो जब एक साधारण मानव के नाम की इतनी महत्ता है तो जगत के मालिक के नाम की कितनी महिमा हो सकती है, आप अंदाजा लगा लो। इसलिए सब शास्त्रों का सार भगवान नाम। सब छोड़ देना, पूजा नहीं होती कोई बात नहीं, तीर्थ नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन कभी भूल के भी भगवान का नाम मत छोड़ बैठना, फिर कुछ नहीं बचेगा। अगर नाम छूट गया तो तीर्थ छूट गया चलेगा, व्रत पूजा छूट गई चलेगा, दान पुण्य छूट गया चलेगा, लेकिन नाम छूट गया तो फिर कुछ नहीं चलेगा जी। फिर खोटा सिक्का है, किसी काम का नहीं, कहीं नहीं चलेगा। बाकी सब करो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। तीर्थ करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, दान करना चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए, साधु सेवा करें, सब साधन करो जो जो साधन आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी तभी सफल होंगे जब नाम जप करते हुए वो साधना। तीर्थ कब सफल होगा? जब नाम जपते हुए करोगे। पूजा कब सफल होगी? जब नाम जप करते हुए करोगे। दान पुण्य कब सफल होगा? जब नाम जप भी साथ में चलेगा। तो भगवान नाम की स्टैंप जरूरी है। सब शास्त्रों का सार भगवान नाम। अगला प्रश्न और बड़ा मजेदार, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान निर्गुण निराकार रूप में भी सृष्टि का संचालन बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मैंने पिछली कई कथाओं में, अगर आपने ध्यान दिया हो, कहीं सुना हो, कई कथाओं में मैंने लोगों को चैलेंज दिया कि भगवान इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, कोई आपको कमी लगती हो तो कल नोट करके चिट्ठी पे लिख के दे देना मुझे कि भगवान ने ये गलत किया है, उसकी मैनेजमेंट में ये कमी है। कोई एक गलती बताओ मुझे भगवान की, इतनी बड़ी दुनिया में। आपका 3 रूम का घर है ना, तो 20 कमियां उसमें हम बता देंगे देख कर कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना, ये गुलदस्ता यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए था, ये वॉशरूम यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए था, रसोई ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी, है ना। एक छोटे से 4 विश्वा के 5 विश्वा के कमरे घर में हम आपको 5 गलतियां बता सकते हैं, कोई 10 बता सकता है, पर इतनी बड़ी दुनिया है तो भगवान की मैनेजमेंट में कोई एक छोटी सी गलती बताओ मुझे कि सूरज का लाल रंग नहीं दूसरा कोई होना चाहिए था, इधर से नहीं इधर से चढ़ना चाहिए था, हवा को ऐसे नहीं ऐसे बहना चाहिए था, धरती ऐसी होनी चाहिए थी, और कोई भी शायद आप एक भी गलती नहीं निकाल पाओगे। इतनी बढ़िया मैनेजमेंट है ठाकुर जी की। अभी वो दिखाई नहीं दे रहे कहीं, निर्गुण निराकार स्वरूप है उनका,
तो इसीलिए तो प्रश्न किया कि वो महाराज बिना दिखाई दिए ही इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा काम है जो उनको अवतार लेके करना पड़ता है, जिसके लिए उनको धरती पर आना पड़ता है? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? बहुत सारे लोग बहस करते हैं जी भगवान अजन्मा है, उसका शरीर नहीं है। अच्छा जी, भगवान का शरीर नहीं होता, वो तो निराकार है। निराकार है, निराकार शब्द का अर्थ पता है किसी को? निराकार कहते किसको हैं? जिसको किसी आकार में आप ढाल ना सके उसको निराकार कहते हैं। आप मुझे बताओ, पानी का क्या आकार है? जल का आकार बताओ। जल होता है कि नहीं होता? वो तो दिखाई भी देता है, लेकिन आकार कौन सा है? जिस बर्तन में आप जल को रखोगे वो उसी आकार का हो जाता है। बाल्टी में रखोगे तो बाल्टी जैसा दिखेगा, टब में रखोगे टब जैसा दिखेगा, लोटे में गोल में रखा तो लोटे जैसा, गिलास में रखा तो गिलास जैसा, चम्मच में रखा तो वो चम्मच जैसा। तो जल को जिस पात्र में रखो वो वही आकार का हो जाता है। तो भगवान का आकार कैसा है? बोले भावना का जैसा आकार होगा, जाकी रही भावना जैसी। आपकी भावना का जैसा आकार है, जैसा स्वरूप है, वही स्वरूप लेकर के भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं, उसी स्वरूप में हमें दिखाई देते हैं। बाकी कर्तुम अकर्तुम समर्थ, जो हो सकता है उसको भी कर सकते हैं, जो नहीं हो सकता उसको भी कर सकते हैं। ऐसे सामर्थ्यवान हैं हमारे ठाकुर। तो जो इतना सामर्थ्यवान है, अगर वो साकार हो जाए तो आपत्ति क्यों है किसी को? वो सारी दुनिया को बना सकता है तो स्वयं भी बन जाता है कभी कभी। सनातन धर्म का सिद्धांत क्या है? हमारा भगवान दुनिया बनाता भी है और दुनिया बनता भी है। कभी राम बन के वो दुनिया में आए, कभी कृष्ण बन के आए, कभी वो कपिल बन करके आए। आगे आएगी चर्चा भगवान के, अभी 2 मिनट में आप सुनोगे। भक्तेच्छो पात्र रूप आए, भक्तों को जिस रूप में जब जहां जरूरत पड़ी भगवान वैसा ही रूप धारण करके आए।